अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आसिम मलिक और आप देख रहे हैं आसिम स्पीक्स। आज की वीडियो में मैं आपके लिए एक नया इंटरेस्टिंग और बड़ा ही ज़बरदस्त सा बिजनेस आइडिया लेके आया हूं। और मैं उम्मीद करता हूं ये बिजनेस आइडिया पहले आपने कभी नहीं सोचा होगा। ये बिजनेस आइडिया बहुत ज़्यादा वर्किंग करने वाला है और अगर आप इस बिजनेस आइडिया पे अमल करेंगे, अगर आप ये वाला बिजनेस आइडिया अप्लाई करेंगे तो आपकी लाइफ में बड़ी तब्दीली आ सकती है। ये कौन सा बिजनेस आइडिया है, किस तरह ये वर्क करता है, चलिए स्टार्ट करते हैं जी आज की वीडियो और बात करते हैं इस नए और एक्साइटिंग बिजनेस आइडिया पे। नाज़रीन, आज मैं बात करने जा रहा हूं एक ऐसे बिजनेस आइडिया पे जो रेस्टोरेंट का बिजनेस है, लेकिन रेस्टोरेंट एक मुनफरद स्टाइल का रेस्टोरेंट है। इस तरह का रेस्टोरेंट आपने पहले कभी नहीं देखा होगा, पहले कभी भी ट्राई किसी ने नहीं किया होगा। ये बिल्कुल न्यू और ज़बरदस्त किस्म का आइडिया है। बात यह है दोस्तों कि ये बिजनेस जो है, ये रेस्टोरेंट जो है, ये फार्म हाउस रेस्टोरेंट टाइप है, जिसमें आपने सारी चीज़ें जो हैं वो नेचुरल चीज़ें आपने लोगों को प्रोवाइड करनी है और वो नेचुरल चीज़ें आपने लोगों को लाइव प्रोवाइड करनी है। अब आप सोच रहे होंगे कि लाइव किस तरह, ये किस तरह कैसे मुमकिन है, तो मैं आपको सारी डिटेल इसकी बताने वाला हूं। तो वीडियो में एंड तक हमारे साथ जुड़े रहिएगा ताकि आपको इसकी सही से समझ आ सके। और अगर आपको इसकी किसी भी स्टेप पे गाइडलाइन की ज़रूरत हो, आप गाइडेंस चाहते हो, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हमारे ईमेल एड्रेस पे हमें ईमेल कर सकते हैं, आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, जिस प्लेटफॉर्म पे चाहें आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। हमारे दरवाजे हमेशा आपके लिए खुले हैं। नाज़रीन, करना आपने ये है कि आप अगर अपनी जगह खरीद सकते हैं तो वेल एंड गुड। ये बिजनेस आइडिया तकरीबन 10 लाख रुपए से आप शुरू कर सकते हैं। अगर आप अपनी जगह आपके पास है, मेन रोड पे है, किसी अच्छी जगह पे आपके पास है तो ठीक है, ये तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपके पास नहीं है और आपके पास इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है, 10 लाख ये एक्स्ट्रा है, ये तो रेस्टोरेंट जो है उसको रन करने में चाहिए होंगे, इसमें जो जगह है वो इंक्लूड नहीं होगी। अगर आपकी जगह नहीं है, आप जगह रेंट पे लेना चाहते हैं, आप जगह रेंट पे लें और वहाँ पे आपको जो ज़्यादा से ज़्यादा जगह है वो 1 कनाल की जगह जो है ये आपकी रेस्टोरेंट के लिए चाहिए और बाकी 1 कनाल की जगह जो है ये आपकी रेस्टोरेंट की दूसरी चीज़ें जो हैं उनके लिए चाहिए। तो दोस्तों, आपने करना ये है कि इस जगह में आपने इस तरह करना है कि आपने मुर्गियाँ वगैरह रख लेनी हैं। आपने जो मुर्गियाँ हैं उनके अंडे, देसी अंडे, वो मुर्गियाँ जो हैं वो आपने यहाँ से स्टार्ट लेना है। लोगों को देसी मुर्गी का जो आपने इस्तेमाल करना है, जो रेस्टोरेंट में आप जो भी चीज़ें बनाएंगे आप देसी मुर्गी का इस्तेमाल करें, ऑर्गेनिक फूड वहाँ पे यूज़ करें। और अगर आपका ये सिस्टम जो है, ये अगर आप इसको ज़्यादा थोड़ा सा बढ़ा लें, इसमें आप साथ भैंस वगैरह भी जो है वो रख लें, उसका दूध जो है उससे चाय आप लोगों को प्रोवाइड करें। फिर इस तरह आप इसमें थोड़ा सा और इसको एक्सपेंड करते जाएं, इसको बढ़ाते जाएं, जगह को बढ़ाते जाएं। आप सब्जियां वहाँ पे लगाएं, जो सब्ज़ी आप इस्तेमाल करें वहाँ से लें। लोगों को लाइव जो है वो फूड देखने को मिलेगी, लाइव जो है आप अपने रेस्टोरेंट में यूज़ करेंगे। और इस किस्म का जो आइडिया है ये मेन रोड पे बड़ा ही ज़बरदस्त रहेगा और इस तरह का आइडिया जो है वो पहले आज तक ट्राई नहीं किया गया। अगर आप इस आइडिया को ट्राई करेंगे तो आप जो है वो एक बड़ा अच्छा बिजनेस जो है उसको प्लान कर सकते हैं, बड़ा अच्छा सेटअप जो है वो आप चला सकते हैं। आप फूड जो है वो देसी फूड लोगों को प्रोवाइड करें, उसकी क्वालिटी बेहतर रखें, तो इससे आप जो है वो अर्निंग भी आपकी काफ़ी अच्छी हो जाएगी। अगर एक दफ़ा आपका नाम निकल जाता है तो फिर आप जो है वो आप उस पर इन्वेस्ट करने के बगैर भी आप अर्निंग कर सकते हैं। आप अपनी फ्रेंचाइज देंगे, आप इस तरह करके आप इससे अर्निंग कर सकते हैं। तो ये बड़ा ही ज़बरदस्त बिजनेस आइडिया है, इसको आपने लाजमी ट्राई करना है। अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट 10 लाख रुपए है, आपने इसका पहला स्टेप ट्राई करना है, जिसमें आप जो है वो आप कढ़ाई जो बनाएंगे, गोश्त की कढ़ाई बनाएंगे, वो देसी मुर्गे की कढ़ाई बनाएंगे। उसके अलावा अगर आप किसी भी रेसिपी में आप अंडा इस्तेमाल करेंगे तो वो आप देसी अंडा इस्तेमाल करेंगे। फिर आप जब इसको, ये स्टेप आपका फर्स्ट स्टेप आपका अच्छा चल जाता है, आपकी ये लोकेलिटी पे डिपेंड करता है। अगर आप अच्छी लोकेलिटी पे बनाएंगे तो आपका बिजनेस जो है वो जल्दी ग्रो होगा। आपकी लोकेलिटी अगर आप किसी जो है वो विलेज में बना लेते हैं, इस तरह किसी बैकवर्ड एरिया में बना लेते हैं, तो इस तरह का बिजनेस वहाँ पे नहीं चल सकता। ये मेन रोड, जो रोड बहुत ज़्यादा चलता होगा, जो बड़े बड़े रोड्स हैं, वहाँ पे ये बिज़नेस जो है ये बहुत अच्छा चल सकता है। तो आपने पहले स्टेप के बाद आपने अगला स्टेप जो है, इसको बिज़नेस को आपने एक्सपेंड करते जाना है, आपने बिज़नेस को बढ़ाते जाना है। जैसे जैसे आप अपना इस बिज़नेस जो है इसको बढ़ाते जाएंगे, आपकी इनकम जो है उसमें भी ऑटोमेटिकली इजाफा होता जाएगा। तो ये बिज़नेस आइडिया, बस यहाँ तक उम्मीद करता हूँ ये बिज़नेस आइडिया आपको अच्छा लगा होगा, आपको पसंद आया होगा। अगर बिज़नेस आइडिया आपको अच्छा लगा है तो हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा, ताकि उन तक भी ये आइडिया पहुँच सके। और अगर आप ये ट्राई नहीं करना चाहते तो हो सकता है कोई दूसरा आपका दोस्त, आपका फैमिली मेम्बर, आपका कोई
और चाहने वाला जो आपके साथ अटैच हो और आप उसको शेयर करें तो वो ये बिजनेस स्टार्ट कर ले और इस मोटिवेशन की वजह से उसकी लाइफ में बड़ी तब्दीली आ जाए। मुझे आसिम अली को दीजिए इजाजत, इंशाल्लाह अगली वीडियो में एक नई मोटिवेशन के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।